अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनों और उनकी वकिला को आज एक मरतबा फिर खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और खान साहब से मुलाकात ना होने पर उनकी बहनों ने और उनके कारकुनान ने धरना भी दिया हुआ है। अलीमा खान कहती हैं कि ये होते कौन है हमें रोकने वाले, हम यहीं बैठे रहेंगे, ये हमारा मुल्क है, ये सड़क भी हमारी है और हम टैक्स देते हैं। अगर इन्होंने इमरान खान को न खोला तो पहले फिर हम खैबर पख्तूनख्वा और फिर पूरा मुल्क बंद कर देंगे और ये घुटनों के बल आ जाएंगे। जबकि वफाकी हुकूमत ने पीटीआई की क़यादत को बानी से मुलाकात कराने की इजाज़त देने का इशारा दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ये रवैया बेहतर हुआ है। पीटीआई वाले जेल मैनुअल की पासदारी करें तो फिर बानी से मुलाकात हो जाएगी। अता तारड़ कहते हैं कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं करेगा, जिसकी मुलाकात बंद होगी। दूसरी जानिब दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद की एटीसी ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और शफीउल आफरीदी समेत दीगर मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कौमी कॉन्फ्रेंस से कबल तमाम सियासी जमातों के साथ रवाबित मजीद तेज़ कर दिए हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे वो और उनकी मुलाकात हुई। असद कैसर, शहराम तरकई, अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ सई ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और इस मुलाकात की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने JUI को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी दावत दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात की है और असद कैसर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आज आइन अमली तौर पर ख़त्म हो गया है और रद्दिया कमज़ोर हो गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द ने इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के दफ्तर का भी दौरा किया और जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं कि आज पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ़द यहाँ पर आया, हमें कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। उनका दावतनामा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को पहुँचा देंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि वो कहाँ पर खड़े हैं इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लेकर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम जमातों को टच कर रही है और उनको मदऊ कर रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मुलाकातें ना करवाने का सिलसिला जारी है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले सारे मामलात चलते रहते हैं, एहतजाज, धरने, यहाँ पर हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्तन फ़वक्तन बैठती है, लेकिन उनका मुतालबा सिर्फ अभी एक ही है। वो ये भी नहीं कह रहे कि खान साहब को रिलीज़ करें, वो कह रहे हैं कि जो उनकी मुलाकातें होनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, अदालत ने इजाज़त दी है, जेल सुपरिटेंडेंट कह देता है मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर हमें यहाँ पर बैठना क्यों पड़ता है? मुलाकातें ना करवाने के मकासद क्या हैं और किसने रोक रखा है सर इन मुलाकातों को? देखिए, मुलाकातों को रोक कौन सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर कानून के हिसाब से देखें, आइन के हिसाब, किसी में ये इख्तियार ही नहीं। जरूरत तो बात की बात है, इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी कैदी की मुलाकातें, और वो रूल्स में प्रिस्क्राइब है 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन हो सकते हैं जिससे वो मुलाकातें हों और वो दिन मुख्तलिफ होंगे और एक वकला के साथ कोई मुलाकात नहीं रोक सकता और फैमिली के मेंबर्स के साथ भी। अब ये दोनों जो कैटेगरी है उनमें दोनों तरफ ये रोके जा रहे हैं। ये हटदर्मी, ये इंतहाई गलत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये इसमें एक इदारे का सारा जोर एक कैदी के पीछे लगा दो और उसको बस ख्वार करने का मकसद, और क्या मकसद है? एक कैद तन्हाई बहुत बड़ा टॉर्चर है, ये टॉर्चर की रिज्म में आता है। और कैद तन्हाई मैं एक दफा 15 दिन कैद तन्हाई में रखा गया मुल्तान जेल ज़ियाउल हक के दौर में, और 5वें दिन मेरी मतलब मुझे उसके बाद बिल्कुल वो टॉर्चर लगना शुरू हो गया। 5 दिन तक आई सर्वाइव के कोई मुलाकात होगी, कोई उसको दूर गई या बातों किसी से, मैं तो अपने आप से बातें करना शुरू किया, अब आ गई। तो ये एक इनको सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान की भी बदनामी है, गवर्नमेंट की भी बदनामी है
गवर्नमेंट के पीछे जो हैंडलर हैं उनकी भी बदनामी है। और अलीमा खान पे और जो उसकी बहनें में उज़मा और रानी पे ये रात को सर्दी के वक्त पूछते हैं, चलाते हैं वाटर होसेस, ये तो बिल्कुल टॉर्चर है। टॉर्चर इज बैन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली, और आर्टिकल 13 है इस पे। और इस पे जो अगर मुहज्जब कौम के तौर पे हमने इस दुनिया में रहना है और गुजारा करना है, तो हमें इस किस्म की बेजा बेवजह जरूरत तशद्दुद नहीं करना चाहिए। तशद्दुद क्या एक तरीका, लेकिन इसकी ज़रूरत तो सर इसलिए पेश आती है एतजाज़ एहसन साहब, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जब खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है ना उनकी बहनों की या फिर उनकी पार्टी के रहनुमाओं की, वकला की, तो फिर खान साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता है, और वो बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में भी इंतशार फैलाते हैं और साथ ही साथ मुल्क में भी अदम इस्तेहकाम का बायस बनते हैं। हालात वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इतनी सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़। तो ये सर उनको भी तो नहीं करना चाहिए ना, फिर उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई चीज़ एप्लीकेबल होती है अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर। वो क्या बात कर सकते हैं, कितनी कौन सी बात बाहर आ सकती है? ये तो आपने गवर्नमेंट को बहुत ही कमजोर साबित कर दिया, डरपोक साबित कर दिया कि वो डरती है इमरान खान के नैरेटिव से, बयानिए से। और इमरान खान को बाहर लाना तो क्या, वो इमरान खान की आवाज को भी बाहर नहीं आने देना चाहते। और इमरान खान अंदर बैठ के, मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा हीरो बन गया। उसके साथ हमदर्दियां, हर किसी की हमदर्दी है। जब खासकर बहनों पे ये आ गए हैं, उनको तशद्दुद करने, वो बाहर बैठी हैं जेल से, और कुछ फासले पे बैठी हैं, और वहाँ आप उन पे सर्दियों की, इस रावलपिंडी इस्लामाबाद की सर्दी और ठंड में आप उन पे करें ये होर्डिंग, पावर हो गई। ये तो बिल्कुल इस पे तो पर्चा होना चाहिए, और पर्चा FIR होना चाहिए, और FIR पे प्रोसिक्यूशन FIR की खास करनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को खुद ही एक्शन लेना चाहिए अपने उन अफसरान पे जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन उनकी जाहिर है बैकिंग भी तो होगी ना हुकूमत की। जो अफसरान कर रहे हैं वो भी तो किसी के हुक्म पर कर रहे हैं, खुद से तो नहीं वो कोई भी चीज़ कर रहे। अब मुलाकातों से आगे बढ़ जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है सर, कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि वो सारी जमातों को बुला रही है, मदऊ कर रही है, उनके वक्त उनके पास जा रहे हैं, जिसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब भी, और आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी टच करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि इससे हुकूमत को, आपने डरपोक तो कह दिया हुकूमत को, तो इससे हुकूमत कमज़ोर भी साबित होगी, और इस तरह के टैक्टिक्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रही है, जो रास्ते इख्तियार कर रही है, उनसे उनको कोई फ़ायदा भी होगा सर अभी आने वाले वक्त में? तहरीक इंसाफ जो है जी, तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल से अगर तो उन्होंने मतलब डटा रहना है, और मेरा ख्याल है डटा रहेंगे। ये सारा बोझ खान से अगर वो डटा रहता है तो उसका रास्ता कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन माइनस खान की बात भी तो हो रही है ना एतजाज एहसन साहब, कह रहे हैं कि आप के लिए सारे मसले खत्म हो जाएंगे, आप -1 कर दे, माइनस खान कर दे PTI से। नहीं, -1 नहीं हो सकता। इमरान खान माइनस कर दो तो कोई समझौता, कोई आपस में वो 0 है। -1 इमरान खान इसमें से हो जाए तहरीक इंसाफ से, या किसी अलायंस में जो तहरीक इंसाफ में की हो, ये किसी की खाम ख्याली है। ये आइडिया इस तरह है जिस तरह इसकी लाइफ इसलिए है जिस तरह एक फर्श के तोते की जहन्नम में हो। ठीक, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि खान माइनस नहीं हो सकता,
अब ये बातें हुकूमती वुज़रा भी कर रहे हैं और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है इन लाइंस को कि माइनस खान हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी में बहुत ही आ रहा है, ये आ रहा है, राय भी हो सकती है लोगों कि इमरान खान को हक नहीं पहुंचता कि वो मेंबर इलेक्ट हो। मैं ये कहता हूँ मेंबरशिप को, इसकी मेंबर क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर और टू बी एन एमएलए को चैलेंज करना, तो वो तो एक अलग प्रोसीडिंग होगी ना, वो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग प्रोसीडिंग होगी। उसकी इलेक्शन एक्ट 2017 में उसकी प्रोविजन है सारी, वो करें। लेकिन ये जो काम है ये तो कमजोरों बुज़दिलों वाला काम है जो ये इमरान खान की बहनों के साथ कर रहे हैं, और आफरीन है उनसे, लोग उनको एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं। इस वजह से वो देखते हैं कि दूसरी तरफ जो मर्द हजरात है वो भागे हैं जेल में। वो पहली दफा नवाज शरीफ सारे अपने खानदान को ले गए और सऊदी अरब आ गए थे, और इन्होंने नवाज शरीफ ने उसके लिए क्लिंटन और हरारी और बरतानिया उसका एम्बेसडर वहाँ मौजूद था इस वक्त। ये क्लिंटन बता रहा था वो 4 जुलाई 2007 2008 जी। उस वक्त वो और फिर उसने इनको अरबों को भी बीच में डाला था, सऊदी अरब को भी डाला था। सऊदी अरब ने इसीलिए उसको पनाह दे दी और वो जेल में कन्विक्टेड बिजनेस होते हुए वो चला गया सऊदी तमीम महल जो था जद्दा में। इसी तरह फिर वो जब इस दौरानिये में वो गिरफ्तार हुआ ठीक कॉन्विक्ट था, और ये जेल की छत फाड़ के और लंदन पहुंच गया कि जी जो वो थे ये इसके तो पैकेट बिल्कुल खत्म हो गए हैं ना, बूद हो गए, नहीं इसमें मबूद, ये तो मर जाएगा अगर इसको ना भेजा गया। वो सब जाली रिपोर्ट पे। और तो सर पीटीआई ने भेजा था ना सर, उस वक्त ना भेजते, जाली रिपोर्ट्स किसने तैयार की थी उस वक्त? कौन देख रहा था इन तमाम डिपार्टमेंट्स को? पंजाब गवर्नमेंट के भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, नहीं भेजते सर? हाँ, ये ठीक बात कहती हो, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है और गवर्नमेंट पीटीआई की थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दी जो रियायत दी को, वो भी नहीं होनी चाहिए। पर इन्होंने, आपको याद होगा, इतना वावेरा बनाया। जी जी जी। इतनी वो रिपोर्ट जनरल, और वो घर में बनी हुई रिपोर्टें थी। फैसल वाडा साहब अब इंकशाफ करें कि वो जितनी भी रिपोर्टें बनी थी कि प्लेटलेट्स हर घंटे के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहे थे और लग रहा था कि खुदा ना खास्ता जहाज तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। अब वो वादा ने सारा इंकशाफ कर दिया। अब इंकशाफ तो इनके होते रहते हैं कि इनके बाद में अब आपको मैं बताऊं, ये भी साबित हो जाएगा कि जो रिजल्ट है जिसमें नवाज शरीफ जीते और यास्मीन राशिद हारी है, उसको किस तरह टेम्पर किया गया। वो जो असल उनकी फॉर्म 45 थी, वो फॉर्म 45 तो निकल आई और मंसूर अली खान ने अपने डी-लॉग में उसको एनालिसिस भी कर दिया नवाज शरीफ की फॉर्म 45 का। हाँ, तो ये तो इनकी ठीक। लेकिन ये नवाज शरीफ का अब जिक्र हो रहा है तो सर प्राइम मिनिस्टर भी तो बनना चाहते थे वो चौथी बार। जब वापस आ गए तो फिर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे, आपने देखा कि एक लंबा कबूतर उड़ाए और इस तरह से वेलकम हुआ कि अब ये नए वजीर आजम है। इसकी पूरी कैंपेन चली थी, क्यों नहीं बन सके वजीर आजम सर? छोटा भाई बन गया। छोटे भाई को इजाजत मिली, इसको इजाजत नहीं मिली। अच्छा। इसको कहा गया कि तुम्हें नहीं बनना, छोटा भाई को हमें चाहिए। तो मुक्तदर हल्के है उनमें बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने कह दिया।
कि छोटा भाई हमें मंजूर है। छोटा भाई तो आपको पता है ना कि किस तरह देखिए जबान वो उसमें छोटे भाई ने तो लफ्जी लफ्जी मुजरा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जिस तरह उसने वो गिरा है वो तो ये इंतहा है इसकी। और फिर वो अब उसको फख्र ही इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको अगर देखेगा तो पहचानेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फेस रिकग्निशन हो जानी एक बड़ा एडवांटेज होगा इन शरीफ खानदान को और फील्ड मार्शल को भी है। और ये इन दोनों में ये छोटा जो है इसने जो बात कर दी है जिस तरह की है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और सबको वहाँ जो हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट थे उनको कहा कि इसको वोट दो। डोनाल्ड ट्रंप तो इनका गुलाम हो गया। ये तो मैं मानने को तैयार। अच्छा का वक्त है कि अमेरिका की डीप स्टेट ये समझे कि इनकी गुलामी हमें मंजूर नहीं है। ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है और ये हमारे लिए एक बोझ है जो हम लोग को नहीं उठाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि छोटे मियाँ ने कहा कि एब्सोल्युटली यस और बड़े मियाँ ने कहा कि एब्सोल्युटली नो। तो ये वजह थी कि वो बन गए प्राइम मिनिस्टर और फिर वो वजारते उज़्मा पर नहीं आ सके। नहीं, नो तो नहीं कहा। अच्छा, दोनों ने नो नहीं कहा। अच्छा नो नहीं कहा, ठीक है। नो अगर बड़ा मियाँ कह देता नो तो छोटे मियाँ का भी कोई स्कोप नहीं था। बिल्कुल उसमें नहीं बनना था प्राइम मिनिस्टर। नो यस तो दोनों ने कहा है। अच्छा। और लेकिन वो अमेरिकन और ट्रंप इस वक्त एतमाद करने को तैयार है छोटे मियाँ से। वो तैयार नहीं है बड़े मियाँ पे एतमाद करने को। तो बड़े मियाँ ने भी बिल्कुल नो नहीं कहा। ये राजी है, ये तैयार है हर लिहाज से। और इनकी वजह से पॉलिसियां तो तब्दील होंगी। देखो ना जिस तरह इन्होंने कहा ये कहते थे कि ललकार रहे थे आर्मी चीफ को वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था ना सर। हाँ, वोट को इज्जत दो तो बड़ी इज्जत दी है इन्होंने। खुद सब फॉर्म 47 के पे बैठे हुए। फॉर्म 47 एक सर्टिफिकेट है कि आपको इसमें वोट मिले। उसके नीचे फॉर्म 1 to 44 जितने फॉर्म है। ठीक। एतजाज हसन साहब, वैसे तो अब आपकी इत्तेहादी जमात भी है और खुल के गुफ्तगू भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें दूसरे गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। एतजाज हसन साहब से गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।